दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रहा है। अफगानिस्तान में एक माह में कोविड-19 के मामले में 2400% की बढ़ोतरी, स्थिति नियंत्रण से बाहर। जी हां, मानवाधिकार संगठन द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने बताया कि अफगानिस्तान में कोविड-19 महामारी नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। जी हां दोस्तों, और एक महीने में कोविड-19 के मामले में 2400% की बढ़ोतरी हुई है। संगठन के मुताबिक अस्पताल बहुत तेजी से बढ़ रहे और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अफगानिस्तान आपातकालीन स्थिति में है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर कोवैक्सीन लेने वाले के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य, कोविशील्ड वाले की नहीं। जी हां दोस्तों, भारत में दक्षिण कोरिया उच्च आयुक्त शिन बोक-किल ने बताया कि कोवैक्सीन की खुराक लगवाने वाले भारतीयों को दक्षिण कोरिया में 2 हफ्ते का अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री व सेना अध्यक्ष उच्च पद पर मौजूद लोगों पर यह लागू नहीं होगा। जी हाँ, बकौल उच्च आयुक्त कोविशील्ड के दोनों खुराक लगवाने वालों को क्वारंटीन से छुट्टी मिलेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर महाराष्ट्र में 2 से 4 हफ्ते में आ सकती है कोविड-19 की तीसरी लहर। टास्क फोर्स ने जारी किया अपना रिपोर्ट। जी हां, महाराष्ट्र कोविड-19 टास्क फोर्स ने कहा है कि राज्य में 2 से 4 हफ्ते में तीसरी लहर आ सकती है। फोर्स ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर आ सकती है और सक्रिय मामले 8 लाख हो सकते हैं। फोर्स के मुताबिक निम्न और मध्यम वर्ग के क्लस्टर सर्वाधिक प्रभावित होंगे जो अब तक वायरस से बचे थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर बम्बई एससी ने कोविड-19 रोधी दवाओं की आपूर्ति में सोनू सूद की भूमिका की जांच के निर्देश दिए। जहां दोस्तों बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को महामारी के दौरान कोविड-19 रोधी दवा की कथित खरीदारी और आपूर्ति में कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की जांच के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि दवा असली है या नहीं इसकी जांच के बिना लोगों और सेलिब्रिटीज और नेताओं ने खुद को किसी माफिया की तरह पेश किया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है चौंकाने वाली कांग्रेस की ओर से की गई बड़ी खुलासा। सोनिया ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए, राहुल संक्रमण के कारण नहीं ले पाए खुराक। जी हां, कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बुधवार को कहा कि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी कोविड-19 वैक्सीन के दोनों खुराक ले चुके, जबकि मई में संक्रमित होने के कारण राहुल गांधी इस खुराक नहीं ले पाया। बकौल कांग्रेस राहुल अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने पर वैक्सीन लगवाएंगे। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं से टीकाकरण विवरण सार्वजनिक करने को कहा था। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है अपनी मां को मारकर सबके हिस्से खाने वाले स्पेन का 28 वर्षीय शख्स को हुई 50 साल की जेल। जी हां दोस्तों, स्पेन में अपनी मां की हत्या करने के बाद 2 हफ्ते तक सबके हिस्से खाने वाले 28 वर्षीय अल्बर्टो मैंचेज गोमेज को 15 साल और 5 महीने की जेल की सजा हुई है। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने अल्बर्टो की हत्या के दौरान मनोविकार से पीड़ित होने की दलील खारिज कर दी है। अल्बर्टो ने अपनी मां के हिस्से अपने कुत्ते को भी खिलाए थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है चिंताजनक, मुंबई में ब्लैक फंगस से संक्रमित 4, 6, 14 साल के 3 बच्चों की आंख निकाली गई। जी हां दोस्तों, मुंबई में कोविड-19 से रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस से संक्रमित 4, 6, 14 साल के 3 बच्चों की एक आंख निकालनी पड़ी है। जी हां, उनकी सर्जरी मुंबई के 2 अलग अलग अस्पताल में हुई। एक डॉक्टर ने कहा उनकी आंख में ब्लैक फंगस फैल रहा था, अगर हमने आंख नहीं निकाली होती तो उनकी जान को खतरा होता। दोस्तों इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल गया स्विस बैंक में 2020 में भारत के फंड बढ़ाकर हुए 20,700 करोड़ 13 वर्ष में सर्वाधिक। जी हां, भारतीय शाखा और अन्य वित्तीय संस्थाओं का जिले स्विस बैंक में 2020 में भारतीय लोगों और कंपनियों को फंड बढ़ाकर 2,700 करोड़ के पार पहुंच गए। जी हां, यह पिछले 13 वर्ष में स्विस बैंक में भारत का सर्वाधिक जमा धन है। स्विस सेंट्रल बैंक के अनुसार ग्राहकों द्वारा जमा में कमी आई, लेकिन शेयर के जरिए उनकी होल्डिंग में वृद्धि हुई। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है चौंकाने वाले ट्यूमर निकालने के लिए एमपी में की गई महिलाओं को सिर की सर्जरी, निकाला गया व्हाइट फंगस। जी हां, इंदौर एमपी में एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की टीम ने कोविड-19 से रिकवर हो चुकी 50 वर्षीय महिला के सिर से सफलतापूर्वक व्हाइट फंगस निकाल लिया। जी हां दोस्तों, न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक कुलकर्णी ने दावा किया कि यह किसी भी मरीज में पाया गया दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट फंगस है। शुरुआत में डॉक्टर को लगा था यह एक ट्यूमर है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कोविड-19 नियम तोड़ने में भारतीय युवक को बहरीन में हुई 3 साल की जेल, परिजन मांग रहे मदद। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के अमजदुल्ला खान नामक शख्स ने विदेश मंत्री जयशंकर को टैग कर ट्वीट किया
कि उनके भाई मोहम्मद खालिद को बहरीन में कोविड-19 नियम तोड़ने पर 3 साल की जेल व 500 बहरीन दिनार जुर्माने की सजा हुई है। जी हाँ, बहरीन में भारतीय दूतावास ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मूल रूप से बिहार निवासी खालिद की जानकारी मांगी है।